और बाकी जो आगे के सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये सब करेंगे। लेकिन जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना ही आपके ये ट्रीटमेंट के और आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे अवेयरनेस का यही मतलब होता है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, मतलब आपको बचाव पहले करना है, इलाज बाद में करना है, बचाव के लिए पहले सोचना है। तो बचाव आप अगर कर लिए तो आपको क्यों की तरफ जाना ही नहीं है। आपका कितना मेंटल ट्रॉमा है उससे बच के, आपका जो इकोनॉमिकल ट्रॉमा आता है, पैसे खर्च होते उससे बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, आपका हेल्थ जो रहता है वो प्रिजर्व रहता है। तो इसीलिए आपको अवेयर होना है और साथ में अपने आसपास के सबको अवेयर करना है। यहाँ पे कोई लोग प्रिंसिपल है, टीचर है, तो आप अपने स्कूल में भी ऐसे कैंप करवाइए, उन लोग को अवेयर करिए, सारी बच्चियों को। और सेकेंड है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर अब वेजाइनल कैंसर जिसको कह सकते हैं। हालांकि सर्वाइकल कैंसर में वेजाइना के अलावा भी और पार्ट आते हैं, लेकिन अभी हम मोटा मोटा बस ये जानते हैं वेजाइनल कैंसर। सब लोग अवेयर तो है ना सर्वाइकल कैंसर कहाँ का कैंसर, तो इसके लिए क्या साइन है? नहीं, मैं चाहूँगी कि आप बताएं सर्वाइकल कैंसर क्या है। सर्वाइकल कैंसर जो हमारी योनि है, महिलाओं की योनि, उसका कैंसर अगर हुआ तो वो सर्वाइकल कैंसर है। तो उसमें क्या, उसके लिए क्या अलार्मिंग साइन है कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। और ये जो एरिया है हमारा पेल्विक एरिया, यहाँ पे कंटिन्यू पेन है, बहुत पेन है, आपका बैक पेन हो रहा है, वो पेन जा ही नहीं रहा है। मतलब हमें तो मतलब लेडीज़ को रहता ही है, इतना काम करती हैं तो वो बैक पेन होता ही है। लेकिन आप देखिए कि हमें ऐसा तो नहीं कि ऐसे दिन भर कोई ज़्यादा काम नहीं किया तो भी पेन हो रहा है, ऐसे बैठे हैं तो भी पेन हो रहा है, बिना किसी रीजन के इस पूरे एरिया में पेन हो रहा है, तो ये अलार्मिंग साइन है। डिस्चार्ज ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और इसके कुछ जो रिस्क फैक्टर है, मतलब कि किस किस रीजन से हो सकता है, तो इसका रिस्क फैक्टर है कि एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे क्यों कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि हमेशा टॉयलेट फ्लश करके फिर यूज़ करना है, क्यों कहते हैं, इसके पीछे पूरा एक लॉजिक है कि वहाँ पे किसी ने यूज़ किया। पब्लिक टॉयलेट में कौन जा रहा है हमें नहीं पता, घर का टॉयलेट है तो ठीक है, एक बार के लिए ऐसे ही हम लोग चले जाते हैं।